हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे समास के टॉपिक को कंप्लीट। और जैसे कि मैंने कल जो करवाया था आपको 46 क्वेश्चन करा दिए थे जो लेवल 1 और 2 के हैं। आई होप सो कि आपने समास को एक बार पढ़ लिया होगा और उसकी जितनी भी थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं उनको आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू के थ्रू चैप्टर को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और आई होप सो कि ये वीडियो आप सभी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं या जहाँ पर भी हिंदी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमानंद शब्द में समास बताइए। परमानंद शब्द की बात कर रहे हैं। देखो, आपको मैं बता दूं कि क्रमधारय समास क्या होता है। इसमें आपका विशेष्य विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। और जो बहुवीरी समास होता है किसी अन्य पद का बोध कराता है। और तत्पुरुष समास में आपकी कारक की विभक्तियाँ होती हैं। और जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसमें अपोजिट वर्ड होते हैं। द्विगु में आपका संख्यावाची पद होता है। अवयव भाव में आपका प्रथम पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका परम आनंद, यहाँ पर कर्मधारय समास रहेगा। ठीक है। कनकलता शब्द में कौन सा समास है। अब कनकलता की बारे तो इसमें पूछा है कनकलता, इसमें आपका कौन सा समास आएगा, बहुवीरी, क्रमधारय, अवयवी भाव या फिर आपका द्विगु। तो इसमें भी आपका क्या है, विशेष्य विशेषण का बोध करा रहा है, तो ये भी आपका क्रमधारय समास होगा। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, ये हमने कल पढ़ा था। जहाँ पर प्रथम जो है वो प्रधान होता है, प्रथम पद, तो यहाँ पर जो होगा वो अवयवी भाव समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंधकूप शब्द में कौन सा समास है। अंधकूप शब्द की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, कूप क्या होता है आपका, अंधों के लिए कूप, अंध का कूप। तो यहाँ पर जब कारक की विभक्ति का यूज हुआ है तो ये तत्पुरुष समास है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। भला मानस, भला मानस किस तरह का समास है, ये भी आपका विशेष विशेषण का बोध कराता है, तो ये कर्मधारय समास है। सधर्म में कौन सा समास आएगा। सधर्म की बात करें तो यहाँ पर जो समास आएगा वो भी आपका कर्मधारय समास रहेगा। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, या नीला है जो अंबर, जो 7th नंबर का आपका जो समास रहेगा वो रहेगा कर्मधारय। नीलांबर आपका कर्मधारय होता है। चौमासा, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पहला ही पद चौमासा दे दिया है तो ये द्विगु में जाएगा क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची पद है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बहुवीरी समास का उदाहरण बताना, इनमें से कौन सा है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, करोड़पति, चरण कमल। यहाँ पर जो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, तो वो आपको किसी एक विशेष चीज़ का बोध करा रहा है, यहाँ पर बहुवीरी समास है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको बहुवीरी ना दिया जाए तो फिर आपको कहाँ पे जाना है, तत्पुरुष में जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर चतुर्भुज है पहले ही मतलब ये पूरा शब्द जो है ना वो 4 भुजाओं का की ओर संकेत कर रहा है, किसी विशेष चीज़ की विशेषता बता रहा है। अगर बहुवीरी नहीं है तो फिर आप तत्पुरुष पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है योगदान में कौन सा समास है। अगर 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो योगदान में आपका तत्पुरुष समास आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। जल्दी में कौन सा समास है। देखो, आपने पर्यायवाची या विलोम शब्द या समानार्थी तो पढ़े ही होंगे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर जल्दी आता है, अगर बहुवीरी नहीं है यहाँ पे तो आप तत्पुरुष की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर बहुवीरी होता तो हम बहुवीरी पे जाते। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति की अगर बात करें, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर जो 12th नंबर का आएगा वो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास है, कारक विभक्ति का यूज हुआ है। नरसिंह शब्द में कौन सा समास है। नरसिंह शब्द की बात करें तो यहाँ पर समास है आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के क्रमधारय समास का सही विग्रह। मतलब इनमें से हमें ये बताना है क्रमधारय समास कहाँ पे यूज हुआ है। जैसे कनक लता हम करके आए थे, तो कनक के समान जो लता है यहाँ पर कर्मधारय का यूज हुआ है। ठीक है। वैसे आपका कनक में लता, कनक है जो लता, कनक रूपी लता, लेकिन कनक के समान लता ये कर्मधारय में यूज होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट हमें चूज करना है, समास के विग्रह का सही विकल्प नहीं है दया, जिसमें दया ना हो, दया भाव ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम निर्दयी। ठीक है। ये एक विशेष शब्द है इसके लिए, तो ये आपका समास के लिए विग्रह है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। महात्मा, महान है जो आत्मा, गिरह कट, सत्य के लिए आग्रह, जन्म से है जो अंधा। 16 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास नहीं है वो है महात्मा, ये कर्मधारय में जाएगा। महान है जो आत्मा। ठीक है। तो सत्य के लिए आग्रह, जन्म से अंधा, ये आपका कारक विभक्ति का यूज है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है द्विगु समास का उदाहरण या शब्द युगम कौन सा है। द्विगु समास का आपको पता होना चाहिए कि पहला ही पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, देखो, अन्वय, चतुरानन, दिन रात। यहाँ पर अगर बात करें द्विगु समास की, ये तो आपका द्वंद्व समास में जाएगा, या आपका अव्ययी भाव समास में जाएगा। चतुर है आनंद जिसके, या चतुर के समान है जो आनंद, तो ये कर्मधारय में जाएगा। लेकिन त्रिभुवन जो है वो द्विगु में जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करण तत्पुरुष बताना है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हो तो कारक की जितनी भी विभक्ति आएंगी, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान के लिए आपादान से जुदाई, जो भी है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को करण से। अब करण तत्पुरुष पूछा है तो 12th में अगर मुँह से मांगा, सीता के लिए राम स्वर्ग को प्राप्त या सपरिवार, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मुँह मांगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कर्मधारय बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में। कर्मधारय समास कौन सा होगा? रोग से ग्रस्त, रसोई के लिए घर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका तत्पुरुष समास हो गया। पॉकेट मार या फिर नवयुवक, तो यहाँ पर जो 13 नंबर में जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नवयुवक, ऑप्शन नंबर बी। बहुवीरी समास कौन सा है? बहुवीरी समास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लंबा है उधर जिसका, जैसे हम श्री गणेश को बोलते हैं, तो यहाँ पर जो महान है जो पुरुष, ये कर्मधारय हो जाएगा। बेधड़क, ये आपका अविभाव हो जाएगा। रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर जो है वो आपका बहुवीरी समास है, ऑप्शन नंबर ए। पाश्चात्य देशों में माता पिता की सेवा करना तो दूर, लोग उन्हें अपने पास भी नहीं रखना चाहते, इसमें कौन सा समास है? तो 15 नंबर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की माता पिता आप देख सकते हो, इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी आपको पेपर में, तो ये द्वंद्व समास है क्योंकि अपोजिट वर्ड्स हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? देखो, रसोई के लिए घर या आपका रसोई का घर क्या बोलोगे आप? 16 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रसोई के लिए घर, जो कि हमारी कारक विभक्ति है के लिए, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है। नील गाय में कौन सा समास है? ये हमने कल भी किया था। तो नील गाय की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपका 17 नंबर में, तत्पुरुष अव्ययभाव क्रमधारय या फिर द्वंद्व, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो यहाँ पर आना चाहिए क्रमधारय समास। 17 नंबर का जो ऑप्शन रहेगा डी, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार प्लीज़। तो नील गाय में आपका क्रमधारय, ये हमने कल भी किया था। देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, नील गाय का क्या होगा। यहाँ पर अगर हम विग्रह करेंगे इसका, तो ये कन्फर्म है कर्मधारय समास है इसमें। नील गाय का समास विग्रह क्या होता है कि नीली है जो गाय, या नीली है गाय जो, ठीक है। इसमें नीली और गाय शब्द के बीच क्या है? विशेष्य, विशेषण का बोध बताया गया है, तो कर्मधारय की विशेषता होती है, तो ध्यान रखिएगा ये कर्मधारय समास आएगा यहाँ पे। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कमल के समान नयन, देखो यहाँ पर भी क्या किया गया है? विशेष्य का विशेषण में आपकी जो विशेषता है किसी के समरूप बताया गया है, तो कमल के समान नयन या कमल नयन आ सकता है, तो ये आपका कर्मधारय होगा। नीलकंठ आ जाता है, नील के समान है जो कंठ, तो नीला है कंठ जिसका, वो आपका कर्मधारय होगा। एक बार विग्रह करके देख लीजिएगा, इजीली आप पहचान सकते हैं। अवयव भाव समास बताना है। प्रथम पद प्रधान होता है। अवयव भाव की अगर बात करें तो रण में कौशल, देखो ये तो में विभक्ति आ गई। पीला है वस्त्र जिसका, पीताम्बर बोलेंगे को, सत्य के लिए आग्रह, ये भी तत्पुरुष हो गया लेकिन समय के अनुसार, तो यहाँ पर अव्यय भाव है। देवासुर में कौन सा समास आएगा? देवासुर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। देखो इसमें देव और असुर दो शब्द हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व की बात हो रही है। पाठशाला में पाठ के लिए शाला, तो यहाँ पर 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कारक विभक्ति का यूज होगा, यहाँ पे तत्पुरुष पुरुष आएगा। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका क्रमधारय समास आएगा। ठीक है। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोक से आकुल। ठीक है। यहाँ पर कारक विभक्ति का यूज होगा, तो 33 में ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं 34 की। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर भी विभक्ति का यूज हुआ है, और अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास आएगा। सिंह द्वार, सिंगों के लिए द्वार या सिंह का द्वार, तो 35वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास आएगा। कोशकार में कौन सा समास है? कोशकार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा आएगा? तो 37वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, वैसे आपका क्या आएगा? नर है जो बक्षी, तो मतलब यहाँ पर आ सकता है आपका क्रमधारय समास। ठीक है। नरभक्षी में आपका क्रमधारय समास आ सकता है। मनमाना में कौन सा है? ये हमने कल भी किया था। मनमाना की अगर हम बात करें तो अव्यय भाव है। मन ही मन में या मन से माना, मन से माना नहीं, मन ही मन में या मन माना, तो आपका अव्यय भाव समास आएगा। कतर ब्योत में कौन सा समास है? 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट है, विलोम शब्द है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो 3 रंगों वाला, तो यहाँ पर पहले ही जो हमारा संख्यावाची पद आ गया, तो ये द्विगु समास है। ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो समास आएगा वो आपका द्विगु समास आएगा, क्योंकि पंच जो है वो एक क्या है? एक संख्यावाची विशेष मतलब संख्यावाची पद है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये मैंने आपको कल ही बताया था। समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, या व्यास बोल लो, तो ये अर्थ आएगा, विग्रह नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, कहीं सोचो समास का विग्रह नहीं, समास खोल के बताता है हमें चीज़ों को, और संधि का होता है विग्रह। नेक्स्ट है
निर्विवाद में कौन सा समास है? अगर यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निर्विवाद में आपका समास आएगा अव्ययी भाव समास। इसमें भी पहला पद क्या है? प्रधान है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताया ना है हमें। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा होगा? एक तरफा, आत्मनिर्भर, ये आपका अव्ययी भाव है। धनंजय या वरकतुंड, तो इसमें तत्पुरुष समास की अगर बात करें 44 नंबर क्वेश्चन के, तो ये आपके क्या है? एक सेकंड, एक तरफा तो आपका अव्ययी भाव है। धनंजय आपका बहुवीरी है और ये आपका आत्मनिर्भर जो है वो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जो खुद से है निर्भर। तो यहाँ पर द्विगु समास बताना है 45 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा द्विगु समास पहला ही पद संख्यावाची होगा, तो ये त्रिभुवन होगा। अभी हम पढ़ के भी आए हैं तिरंगा क्या है, दशानन क्या है, 10 है आनंद जिसके, तो ये कर्मधारय है। और तिरंगा हमारा क्या है? तिरंगा को अभी हम पढ़ के भी तो आए थे, एक सेकेंड रुकिए। तिरंगा शब्द अभी हम पढ़ के आए थे। तिरंगा शब्द है हमारा द्विगु समास। ठीक है, तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? द्विगु समास है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है? एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट हमें पूछा है कि द्विगु समास कौन सा है। ठीक है, तो ये त्रिभुवन लगा सकते हैं, 3 भवनों वाला, क्योंकि तिरंगा ना किसी एक चीज़ को देखो वहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं थी, तो तिरंगा किसी एक चीज़ को संबोधित करता है, किसी के बारे में बताता है, तो यहाँ पर ये द्विगु में नहीं जाएगा, त्रिभुवन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक दंत दयादंत, वो आपने गणेश की सुनी भी होगी, ये बहुवीरी में चला जाएगा। वैसे प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान जो समास है वो किसका उदाहरण है? जो प्रतिमान की बात करेंगे तो ये आपका जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिभा हो गया, हो गया, तो ये आपका अविभाव में जाएगा। वीर पुरुष, ये 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो होगा ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब दो समास मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण होता है, हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे बहुवीरी। जैसे हमारा पंकज होता है, कमल होता है, जैसे हमारा लंबोदर होता है, तो ये किसी एक विशेष इंसान को, विशेष चीज़ को, वस्तु को दर्शाते हैं, तो ये बहुवीरी होगा। अनायास में कौन सा समास है? 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नन तत्पुरुष है। तत्पुरुष के भेद होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो हमारा बड़ा लेवल होता है टीजीटी या पीजीटी लेवल पे या नेट में पूछा जाता है तत्पुरुष के भी भेद। एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। देशभक्ति क्या होता है? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। भर पेट, ये आपका अव्ययी भाव में जाएगा, तो ये आपका अव्ययी भाव, पहला जो पद है वो क्या है? प्रधान है। आनंद मगन, आनंद से मगन, आनंद में मगन क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर भी आपका तत्पुरुष आएगा। धनहीन, धन से हीन, तो यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष आएगा 54 नंबर क्वेश्चन में। सर्वगत, जो स्वर्ग में पहुंचा या सर्व को आगत, तो यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका तत्पुरुष समास आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव कहते हैं। मैं आपको बताती आ रही हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति की बात करें तो ये अलग तत्पुरुष है, तो ध्यान रखिएगा ये अलुक तत्पुरुष है। धीरे धीरे का समास क्या होगा? धीरे धीरे का समास द्वंद्व है, क्रमधारय, अव्ययी या द्विगु, तो ये हमें पता है कि ये अव्ययी भाव समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में कौन सा समास है? चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना, तो यहाँ पर अगर हम पूछे तो ये सारे ही बहुवीरी होंगे। ये किसी एक की नहीं, मतलब चक्रपाणी हाथ में है चक्र जिसके श्री कृष्ण की आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बहुवीरी समास है, तो ऑप्शन नंबर सी सारे बहुवीरी हैं। सरासर में कौन सा समास आएगा? तो ये आपका अव्ययी भाव समास आएगा। यहाँ पर होता है आपका समास की जो चैप्टर है वो कंप्लीट, और कल हम करेंगे कारक और परसर्ग। अगर आप पूरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ईवीएस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप कहते हैं तो ईवीएस जो हमारा जेबीटी के स्क्रीनिंग में पूछा जाएगा, सीटेट में आता है, एचटेट में आता है, ना केवल एचटेट सीटेट के क्वेश्चन बल्कि वो भी क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं हर बार परीक्षा में, पीवाईक्यू है। अगर आपका रिस्पॉन्स रहता है तो आई विल डू, तो मैं वो भी करूँगी। अदरवाइज अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।